सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट द्वारा आयोजित सत्य शोधक समाज के इस 150वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित अभी आपको संबोधित कर रहे थे हमारे क्रांतिकारी साथी पूर्व मंत्री भाई राजकुमार सैनी जी, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम सबके बीच में मौजूद भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, जो भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पौत्र हैं, वो भी मंच पर विराजमान हैं। इसी के साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे सम्मानित सांसद सरनिया जी, सरदार गुरदयाल जी, एडवोकेट महमूद प्राचार्य जी, सुनील सरदार जी, अरविंद माली जी, और साथ ही साथ इस आयोजन मंडल के हमारे बहुत ही जागरूक साथी, जो लगातार सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को निरंतर गति देने का काम कर रहे हैं। भाई प्रकाश मौर्य जी, राजेंद्र सिंह यादव जी, राजबाला सैनी जी, पुष्पा वर्मा जी, हुकुम सिंह जी, वेद प्रकाश जी, और इसी के साथ ही साथ जी के सेन जी, डॉक्टर ज्ञानेश्वर गोरे जी, और मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित पूज्य भंते सुमित्र जी, अन्य उपस्थित सम्मानित भिक्षुगण, और साथ ही साथ मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेता साथियों, जैसा कि ठीक है, ठीक, आप इसको हटा दो। जैसा कि सत्य शोधक समाज, सत्य के साथ खड़ा होना, सच को स्वीकारना, सच को मानना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य रहा है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने इस देश से जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, विषमता मूलक समाज को खत्म कर समता मूलक समाज की स्थापना का जो संकल्प लिया था, उसी का नतीजा है कि एक सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महापुरुषों की एक लंबी लाइन खड़ी हुई। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, इस देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान
पेरियार रामास्वामी नाईकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, संत घासीराम, आपके साथ साथ उत्तर भारत में माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, अध्यक्ष के संस्थापक पेरियार ललित सिंह यादव, महाराज सिंह भारती और मानवर कांशीराम जी ने इसको निरंतर एक गति देने का काम किया। साथियों, जानते हैं धर्म के ठेकेदारों ने हमें जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का शिकार बनाकर हमें हजारों साल से धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित करने का पाप किया था। आज यहां पर अभी राजबाला सिंह बोल रही थी, लेकिन अगर आज भारतीय संविधान नहीं होता, आज हमारे महापुरुषों का सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं होता, तो राजबाला सैनी को बोलने का मौका नहीं मिलता। हम लोग यहां पर खड़े हैं, बोल रहे हैं, ये भी देन हमारे सामाजिक परिवर्तन महापुरुषों, सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों के मेहनत का नतीजा है। ये भारतीय संविधान का करिश्मा, जिसके नाते हमें यह अधिकार मिला है। अन्यथा इस देश में धर्म के ठेकेदारों ने इस देश के 97% लोगों को अपना गुलाम बना के रखा, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया। यहां तक कि इनका सूक्त वाक्य था, नारी शूद्रो नध्यता, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों में वो किसी भी समाज की हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य समाज की हो, शूद्र समाज की हो, तो भी उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और साथ ही साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजी हुकूमत ने समय समय पर हमारे सामाजिक परिवर्तन क्रांतिकारियों की बात को सुनकर के तमाम ऐसे फैसले किए जिसमें इस देश की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। 1835 में महिलाओं को अंग्रेजी हुकूमत ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, और जब भारतीय संविधान बना तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसको मौलिक अधिकार में शामिल कर हमेशा हमेशा के लिए उस पर मुहर लगाने का काम किया कि अब इस देश की महिलाएं भी पढ़ेंगी। इस देश के दलितों, आदिवासियों को, शूद्र समाज को भी अंग्रेजी हुकूमत ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त उसको मौलिक अधिकार से जोड़ने का काम किया। इस देश में महिलाओं का पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के प्रयास से 1848 पूना में स्थापित किया गया। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, यहां को 18 विद्यालय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के 18 विद्यालय स्थापित करने का काम किए। पहला विद्यालय पूना में, और इसी के साथ ही साथ अंग्रेजी हुकूमत ने 1852 में सरकारी स्कूल खोला, लेकिन उसके पहले 1848 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने विद्यालय खोला। ये योगदान था हमारे महापुरुषों का। साथियों, आप जानते हो, पहले नरबली दी जाती थी। जब हमारे महापुरुषों ने इसके विषय में जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को दी, तो अंग्रेजी हुकूमत ने उस नरबली पर रोक लगाई। नरबली जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती थी, किसी नदी का पुल बनता था, कोई सरकारी भवन बनता था,
तो एक शूद्र समाज के व्यक्ति की नरबली ली जाती थी। अंग्रेजी हुकूमत ने भी इस पर रोक लगाने का काम किया और भारतीय संविधान बनने के बाद तो सारी की सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो गई। अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साथ ही साथ हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने गैर बराबरी को खत्म किया, जात पात को खत्म किया, छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया, ऊंच नीच की भावना को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो बदले की भावना से जिन लोगों ने हजारों साल तक हम पर जुल्म अत्याचार किया उनके खिलाफ भी कुछ कानून बना सकते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता कि उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि इस देश के जितने भी बाशिंदे थे, देशवासी थे, भारतीय थे, वो किसी भी वर्ग जात के रहे हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी रहा हो, सबको एक समान अधिकार दिया भारतीय संविधान में। यहां तक कि हजारों साल तक दुनिया के अत्याचार करने वालों को भी वही सम्मान मिला जो पूरे देश के अन्य लोगों को सम्मान दिया गया। यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता थी। यह हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की महानता थी कि उन्होंने बदले की भावना से काम नहीं किया, बल्कि सद्भावना के साथ सबके साथ न्याय करने का काम किया। हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य का भी यही है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक रास्ते पर चलते हुए हम सबके साथ समता, न्याय, भाईचारे का व्यवहार करते हुए एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें। लेकिन आज कुछ ऐसी ताकतें जो भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने का घिनौना सोच रखती है, इस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है। जब सब जानते हैं कि आजादी के बाद हमारा अपना भारतीय संविधान लागू हो गया, हमारा देश भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चले। वो हिंदू राष्ट्र बना करके यहां मनु का विधान लागू करना चाहते हैं। होशियार रहना हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के भाइयों, आपको ये एक इनकी चाल है। यद्यपि जब इंडिया और भारत की बात आई तो एक दिन पहले तक हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग यह बोलने लगे कि भारत को केवल भारत कहो, इंडिया मत कहो। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी जब इंडिया संविधान में लिखा हुआ है तो उसको बोलने से रोक कौन सकता है? और एक दिन पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को भारत के प्रति प्रेम अचानक कैसे उमड़ आया? साथियों, यह इनका ड्रामा है। सही मायने में हिंदू राष्ट्र की मांग कर यह भारत की संप्रभुता पर चोट करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर भारतीय संविधान को बदलने की नापाक कोशिश करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको सावधान रहना। हजारों साल तक इन लोगों ने धर्म के मगर जाल में हमें गुलाम बनाया। क्या विडंबना है, हम अपनी पीड़ा भी नहीं कह सकते। अगर हम अपनी पीड़ा कहते हैं तो मनवादी मीडिया कहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान और है।
इंसाफ की मांग करना मीडिया के नजरों में विवादित बयान हो जाता है। आखिर मैं यही तो कहता हूं जो भारतीय संविधान कहता है। अगर भारतीय संविधान सबके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का अधिकार देता है, सबको धन धरती शिक्षा सम्मान का अधिकार देता है, सबको सीना तान कर इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करने के लिए अधिकार देता है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी धर्म के नाम पर हमको नीच कहते हैं, हमको अधम कहते हैं, यहां तक कि आज भी धर्म के नाम पर हमको अपमानित करने के लिए लोगों को प्रेरित कहते हैं, इस देश की महिलाओं को नीच से भी नीच होने का प्रमाण पत्र देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आखिर क्यों? धर्म मानवता के कल्याण के लिए होता है, धर्म मानवता के विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म मानवता के कल्याण के लिए होता है। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार कौन सा ऐसा धर्म लेके चल रहे हैं जो इंसानियत का कत्लेआम पर करने पर आमादा है, जो आज भी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको अधम से अधम जात बताने में गर्व महसूस करता है। ये बड़ा अधम तेरी कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, ये जितनी भी जातियां हैं, ये सब आदिवासी दलित और पिछड़े समाज की हैं। इनकी भाषा में बड़ भेदभाव के चक्कर में अगर इनकी भाषा से बोला जाए तो सूट समाज की जातियां हैं। भारतीय संविधान लागू होने के बाद आखिर इस प्रकार के बातों को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? हमने तो केवल अनुरोध किया था, इस देश के राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री को इस बात के लिए कहा था कि जो आपत्तिजनक शब्द हैं इसको निकाल दिया जाए या तो प्रतिबंधित किया जाए। पूरे देश में घोटाला है। हमने यही मांग किया था कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना केतकारी, आखिर ये सब मारने पीटने के पात्र क्यों हैं? ढोल तो पीटा जाता है इसलिए कि उससे उसकी सुर निकाली जाती है, लेकिन इस देश की महिलाओं को, इस देश के शुद्ध समाज को अपमानित करने का ये अपराध धर्म के ठेकेदार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान कहता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कि हम धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जब लिंग के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते तो महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? जब हम जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते तो जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको नीच और अधम कहने का अधिकार क्यों? हेलो हेलो, लाइट गई, अरे जनरेटर चालू करो, जनरेटर। पानी 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 नहीं लेंगे यार, वो नहीं लेंगे वो। माइक रखा फर्स्ट वाला वो लगा दो सर के वो ऊपर क्लिप उधर लगा देना।
भाई ये वाला माइक वाला ऊपर छोटा रखा है ना, छोटा छोटा छोटा, ये उनके लगा दो। ये हेलो हेलो, आप लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो आंधी तूफान और भूचाल आता ही जाता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कह रहा था, आज हमें अर्थ का अनर्थ पढ़ाया जा रहा। जब धर्माचार्य लोग घिर गए तो मानस की नई प्रति छपवा कर ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने लगे। लेकिन शायद नहीं जानते कि आपको पढ़ने लिखने का क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको दे दिया। अब इस देश का हर नौजवान पढ़ लिख करके तैयार हो गया। अब आपके समझाने समझने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी समझ से ज्यादा समझ इस देश के शुद्ध समाज के लोगों के अंदर आ गया है, जिसको हजारों साल से तुमने पढ़ने लिखने से रोका। लेकिन यही कल्याण प्रेस वाले, गीता प्रेस वाले और धर्माचार्य लोग नहीं समझ पाए कि कहीं न कहीं गलती करने वाला अपनी गलती का कोई सबूत छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार से इन्होंने मानस में भी अपनी गलती छोड़ दिया। लिखा है एक जगह कि शापत तारत परुष कहंता, पूजहि विप्र कहाई सब संता, अब पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीण। अब समझो, यहां पर ताड़न का मतलब आज भी लिखा है उसी रामचरितमानस में कि मारते पीटते प्रताड़ित करते। तो एक शब्द तो आपने शिक्षा से लगा दिया, लेकिन दूसरा ताड़न शब्द आपने छोड़ दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, आज धर्म के नाम पर हमें नीच कहा गया। क्या हमें दर्द नहीं होता? धर्म के नाम पर हमको अधम कहा गया, क्या अपमान नहीं होगा? धर्म के नाम पर हमारे साथ अपमान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, क्या हमें दर्द नहीं होगा? अगर हम अपना दर्द कहते हैं तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में भूचाल आ जाता है। कोई हमारी हत्या करने की बात करता है, कोई सिर काटने की बात करता है, कोई तलवार से गर्दन उड़ा देने की बात करता है, कोई जीभ काटने की बात करता है, कोई हाथ काटने की बात करता है, कोई नाक कान काटने की बात करता है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि तुम्हारी इस गीदड़ भपकी से स्वामी प्रसाद मौर्य के सेहत को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और हमें तो खुशी होगी कि लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई का परचम लहराते हुए, कदम आगे बढ़ाते हुए ऐसे 10-20 अंदर घुड़की देने वाले गीदड़ों की क्या औकात, स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने पहाड़ भी खड़ा होगा तो भी रुकने वाले नहीं है। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज मैं ये भी कहना चाहता हूं, आजादी के 76 साल बीत गए। अभी हमने 15 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
75 साल पूरे होने पर सरकार भी अमृत महोत्सव मना रही है, महिला सशक्तिकरण के नाटक भी कर रही है, और दूसरी ओर धर्म की आड़ पर महिलाओं को अपमानित करने के लिए उनको छूट भी दे रही है। एक और अमृत महोत्सव, एक और नारी महिला सशक्तिकरण का अभियान, एक तरफ ये नारा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक तरफ पूजा के नाम पर नवरात्र में महिलाओं का पूजा करना, और दूसरी ओर देश की आधी आबादी महिलाओं को नीच से भी नीच होने का प्रमाण पत्र देना इनके असली चेहरे को उजागर करता है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज हमें खुशी है कि हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने जो क्रांति का बिगुल फूंका था उसको हम लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिला। यद्यपि पहले विपरीत परिस्थितियां थी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले आदि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाइयां लड़ रहे थे, उसमें परिस्थितियां विपरीत थी। लेकिन आज लोकतंत्र है, हमारा अपना भारतीय संविधान है, हम सभी को बराबर का सबको अधिकार है, और आज भी मनवादी ताकतें भारतीय संविधान पर भारी बनने की लगातार कोशिश में है। यही कारण है कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी मनुवादी ताकतें मनु का विधान लागू करने का पाप कर रही है। हमारे पिछड़ी जात के तमाम लोग क्षत्रिय बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप शायद नहीं मालूम कि क्षत्रिय बनने पर भी मनवादियों ने आपको नीच होने का ही प्रमाण पत्र दिया है। वहां जाकर के भी आप ऊंच नहीं बन सकते। इस व्यवस्था में जिसे हम अपना धर्म मानते हैं, इस व्यवस्था में जो वर्टिकल सबसे ऊपर नंबर 1, सबसे ऊपर जो यहां की वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, चौथे पर शूद्र, यानी सबसे ऊपर कौन? ब्राह्मण। मनु की व्यवस्था में सबसे ऊंचा ब्राह्मण, और सब उसके नीच, उसके सबसे उसके नीचे, यानी सभी नीच होने में दर्जा का अंतर है। कोई 1 नंबर का नीच, कोई 2 नंबर का नीच, कोई तीसरे नंबर का नीच। और हम नहीं कह रहे हैं, यह मनु का विधान कहता है। एक श्लोक है मनुस्मृति में, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पित्रो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के बूढ़े क्षत्रिय का पिता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहे, ये मनु महाराज कह रहे हैं, ये मनुस्मृति कह रही है। हम इसलिए इसका हवाला दे रहे हैं कि पिछड़े समाज के लोगों क्षत्रिय बनने का, झूठा क्षत्रिय बनने का नाटक मत करना। क्योंकि अगर क्षत्रिय बनोगे और 100 साल उम्र हो जाएगी तो भी 5 साल के ब्राह्मण को पिता कहना पड़ेगा। यह मनु का विधान है, यह मनुस्मृति का कहना है। इसीलिए मैं कहता हूं, आज जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव हमने नहीं दिया, हम तो उसके शिकार हुए हैं। जात पात छुआछूत
ऊंच नीच के नाम पर हमारे साथ समतला व्यवहार किया गया। हमें पढ़ने से रोका गया, हमें लिखने से रोका गया, आगे बढ़ने से रोका गया, धन अर्जन करने से रोका गया, धरती हड़पी गई, हमारा मेहनत सब कुछ हड़पा गया। हम तो उसके शिकार हैं। हम जात पात छुआछूत में विश्वास नहीं करते। हमें समानता का अधिकार चाहते हैं, हम भाईचारे का अधिकार चाहते हैं जो भारतीय संविधान देता है। और इसीलिए जिन लोगों ने जात पात छुआछूत ऊंच नीच के बहाने हमारा शोषण किया है, स्वाभाविक रूप से उस शोषण के शिकार हम हुए हैं, तो हम अपनी पीड़ा और दर्द अपने लोगों के साथ साझा जरूर करेंगे। जब हम दर्द और पीड़ा अपने लोगों के साथ साझा करते हैं तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में दर्द होता है, पूरे देश में भूचाल आता है, भूकंप आता है और धर्माचरण करने वाले लोग अनाप शनाप भाषा बोलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य की बात उनको गोली से भी ज्यादा घायल कर रही है, इसीलिए उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। लेकिन सच को स्वीकारना होगा, सच को स्वीकारना होगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, समय रहते धर्म के ठेकेदारों को भी कहना चाहूंगा, सुधर जाओ। अगर आप चाहते हो कि धर्म और मजबूत हो, धर्म और सशक्त हो, तो आपको धर्माचरण के रास्ते पर चलना होगा। आपको इंसानियत को मजबूत करने के लिए प्रयास करना होगा। इंसानियत का कत्लेआम करके आप धर्म को सशक्त नहीं बना सकते हो। और यही मेरी अपील इनको नागवार गुजरती है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज भी हम कितने भी पढ़ लिख के विद्वान क्यों न हो जाएं, ये हमको अभी भी सम्मान नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया कि पूजहीन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। गुणी भी है, ज्ञानी भी है, एक्सपर्ट भी है, यानी पीएचडी डिग्री तमाम डिग्रियां भी ले रखा है, फिर भी अगर वो शूद्र है तो उसको सम्मान मत करना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्वयं इसके भुक्तभोगी रहे। दुनिया की सारी डिग्रियां लेने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अपने जमाने के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होकर का गौरव प्राप्त किया। दुनिया के सबसे अच्छा बड़े विद्वानों में से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक थे। लेकिन जब इस भारत भूमि पर आते हैं तो यहां पर जात पात छुआछूत ऊंच नीच के चक्कर में दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का खिताब पाने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस भारत भूमि पर चप्पे चप्पे पर अपमानित होना पड़ता है। ये मनवादी व्यवस्था के लोग आज भी हमको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। आज भी ये हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, और यही का कानून है। मनुस्मृति में एक जगह लिखा हुआ है कि शूद्रम तु कार्यत दास्यम कृतम अकृतम हुआ दास्यैव तो जन्मना ब्राह्मणं तु स्वयं हुआ। यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शूद्र समाज के लोग, जिसमें आज एससी एसटी ओबीसी सब आते हैं, इनके लिए क्या लिखा कि शूद्रम तु कार्यत दास्यम, इनको गुलामी करनी ही करनी है। कृतम अकृतम हुआ, छदाम लेके करें या बेगारी में करें, ये इसीलिए पैदा हुए हैं, ये इनका धर्म है। ये हमें आज भी सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। भारतीय संविधान हमें सम्मान स्वाभिमान का अधिकार दे दिया, लेकिन अभी भी ये धर्म के ठेकेदार अभी भी हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। मैं यहां आए हुए भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आप देखते होंगे बहुत से त्योहार आते हैं, बहुत से त्योहार आते हैं। दिवाली आती है,
आप पूजा किसकी करते हो? लक्ष्मी और गणेश की। लक्ष्मी की सवारी, लक्ष्मी की सवारी और गणेश की सवारी कौन क्या है जानते हो? लक्ष्मी की सवारी उल्लू, गणेश की सवारी चूहा। यानी लक्ष्मी गणेश की जब पूजा करते हो तो उल्लू और चूहे की भी पूजा कर जाते हो साथ साथ, क्योंकि उनके साथ बने रहते हैं। जब आप भैरव की पूजा करते हो तो भैरव की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी कुत्ते की भी पूजा आप कर जाते हो। जब आप भवानी की पूजा करते हो तो भवानी की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी गधे की भी पूजा आप कर जाते हो। भगवान के रूप में जब मत्स्यावतार की बात करते हैं तो मत्स्यावतार के रूप में आप मछली की भी पूजा कर जाते हो। कच्छपा अवतार के रूप में आप कछुए की भी पूजा करने जाते हो। शुक्रा अवतार के रूप में आप सूअर की भी पूजा कर जाते हो। लेकिन सूअर पालने वाले वाल्मीकि की, ताशी की, गधा पालने वाले धोबी की आप सम्मान नहीं कर सकते हो। यानी जानवर की पूजा कर सकते हो, लेकिन इनके जो पालक हैं, इनके जो पोषक हैं, उनकी आप उनको सम्मान देना स्वीकार नहीं करते हो। मछली कछुए की पूजा कर जाते हो, लेकिन बिंदु निशार केवट मल्ला आपकी पूजा यानी आपका सम्मान आप नहीं करते हो। ये आपकी विडंबना, क्या सोच है कि आप गधे, कुत्ते, चूहे, उल्लू, शुअर, मछली, कछुए सबकी पूजा करते हो, लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझते हो। हमारी लड़ाई क्या है? इंसान को इंसान समझो। अगर आपको सम्मान प्यारा है तो यहां बैठे हुए लोगों को भी सम्मान प्यारा है। अगर आप स्वाभिमान से रहना चाहते हो, यहां बैठे हुए लोगों को भी स्वाभिमान के साथ बैठने का चाहत बनी है। अगर आपको भूख प्यास लगती है, यहां बैठे हुए लोगों को भी भूख प्यास लगती है। ये जो आज एक नया परिभाषा चल गया, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे धर्म के ठेकेदार और सारी यथार्थवादी ताकतें सनातन 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 चिल्लाती। जो सनातन का अर्थ नहीं समझते वो सनातन चिल्ला रहे हैं। मैं भी सनातन को मानता हूं, लेकिन तुम सनातन का तो अर्थ ही नहीं समझते। सनातन का मतलब जो सत्य है, सनातन का मतलब जो शाश्वत है, सनातन का मतलब जो हजारों लाखों साल पहले भी था, आज भी है, लाखों साल बाद भी रहेगा, वो है सनातन। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य के प्रकाश से हमें जीवन मिलता है। लाखों साल पहले भी देता था, आज भी दे रहा है, लाखों साल बाद भी सूर्य हमें प्रकाश देता रहेगा। यह सनातन है। पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। लाखों साल पहले भी चक्कर लगाती थी, आज भी लगा रही है, हजारों साल लाखों साल बाद भी लगाएगी। यह सनातन है। हवा, पानी, अग्नि, जमीन, ये हमें जीवन देते हैं। लाखों साल पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। यह सनातन है। हर बच्चा अपनी मां के पेट से पैदा होता है। यह सत्य है, सनातन है। यहां तक कि आज यथार्थवादी ताकतें जो सनातन बोलती हैं, उनका सनातन का मतलब जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव। उनका सनातन का मतलब मुंह से ब्राह्मण
भुजा से क्षत्रिय पैदा हो गया, जंघे से वैश्य पैदा हो गया और पैर से शूद्र पैदा हो गया। उनका सनातन वो है जो न सत्य है, न वैज्ञानिक है, न पहले कभी हुआ, न आज हो रहा है, न आगे कभी होगा। यहां बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी बच्चे को किसी के मुंह से पैदा होते देखा आप लोगों ने? अगर कोई देखा तो हाथ उठा दे। नहीं ना? अच्छा चलिए, किसी बच्चे को इस बाहु यानी इस बाहु हाथ से पैदा होते देखा? नहीं। किसी को क्या आप अपने जंघे से पैदा होते किसी को देखा? क्या पैर से किसी को पैदा होते देखा? नहीं। यह सनातन कैसे हो सकता है? तो इनका सनातन पाखंड है, इनका सनातन ढोंग है, इनका सनातन जात पात छुआछूत ऊंच नीच है, इनका सनातन भेदभाव है। और इसीलिए हमारे सनातन और इनके सनातन में अंतर है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि बैर को बैर से नहीं खत्म किया जाता सकता, यानी शत्रुता को शत्रुता से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर शत्रुता को खत्म करना है तो प्यार के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा। आप उसको सम्मान देकर के अपना बना सकते हैं, तलवार चला करके उससे आप हाथ नहीं मिला सकते। मित्रता भाव बढ़ानी पड़ेगी, भाईचारा बनाना पड़ेगा, दोस्ती भाव पैदा करना होगा और अपनी मित्रता का भाव उसके मन में पैदा करना होगा। तब दुश्मनी खत्म होगी। दुश्मनी से खत्म नहीं होती। इसीलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा मकसद है, अगर आप सत्यशोधक समाज के इस कार्यक्रम में आए हो तो ज्योतिबा फुले जी चाहते थे कि आप सत्य को जानो और जानो तब मानो। यही बुद्ध भगवान कहते थे, तथागत बुद्ध यही कहते थे। और इसीलिए बुद्ध भी कहते थे, अपदीपो भाव, अपना प्रकाश आपसे बनो। ये तभी संभव है जब आपके अंदर अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दोनों में अंतर करने की क्षमता होगी। और इसीलिए बुद्ध भी यही कहते थे, पहले किसी भी कही बात को, किसी भी पढ़ी हुई बात को, सुनी हुई बात को, लिखी हुई बात को पहले अपने दिमाग की कसौटी पर कसो। अगर वो बहुजन हिताय के लिए खरा उतरता है तब उसे मानो। यही चीज ज्योतिबा फुले ने कहा, सच क्या है पहले जानो, और अगर सच है आप स्वीकार करते हो तब उसको मानो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी हमें 3 संदेश दिया। शिक्षित बनो, और उसके बाद कहा संगठित हो, संघर्ष करो। संगठित हो, संघर्ष करो पहले क्यों नहीं कहा? पहले क्यों कहा शिक्षित बनो? इसीलिए कि जब आप पहले शिक्षित बनेंगे तब संगठन का दिशा भी सकारात्मक होगा, संघर्ष का रास्ता भी मानवता के कल्याण के लिए होगा। अगर आप पढ़े लिखोगे नहीं, संगठित हो गए, तो डकैत के गिरोह के रूप में भी वो काम कर सकता है, हत्या करने के लिए भी वो काम कर सकता है, गलत काम करने के लिए भी वो काम कर सकता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि पहले शिक्षित बनो। अगर आप शिक्षित बन जाएंगे तो संगठन और संघर्ष दोनों का रास्ता जो है वो सकारात्मक होगा, मानव कल्याण के लिए होगा, बहुजन हिताय के लिए होगा। इसीलिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते थे कि सुबह सुबह
आप जब सो के उठते हो तो 2 घंटियां सुनाई पड़ती हैं। 1 घंटी मंदिर की और 1 घंटी स्कूल की। जो बच्चा या जिनके माता पिता स्कूल की घंटी सुनकर अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो स्कूल जाकर के पढ़ लिख करके बड़ा उहदेदार बनता है, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, एडवोकेट बनता, वैज्ञानिक बनता, प्रोफेसर बनता, IAS IPS बनता और अपने पूरे परिवार की गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने का काम करता है। लेकिन जो माता पिता खुद और अपने बच्चे को मंदिर की घंटी सुनकर के मंदिर की ओर ले जाते हैं और जिंदगी भर घंटा बजाते रह जाते हैं, कभी भी परिवार का कल्याण नहीं होता है। उनके घरों के बच्चे कभी भी IAS नहीं बन पाते, IPS नहीं बन पाते, डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर नहीं बन पाते, पत्रकार नहीं बन पाते और बड़े वैज्ञानिक नहीं बन पाते। साथियों, इसलिए अगर मंदिर का घंटा बजाने से हमारी गरीबी खत्म होती, हमारा भाग्य बदल जाता, हमारे बच्चे अच्छे ओहदे पहुंच जाते, तो स्कूल की क्या जरूरत होती। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बाप दादा पुरखे मंदिर का चक्कर लगाते रह गए, लेकिन उनकी गरीबी नहीं गई। लेकिन अगर किसी भी माता पिता ने अपने किसी एक बेटे को पढ़ा लिखा करके ओहदेदार बना दिया, तो उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। इसको हमने भी देखा, आपने भी देखा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी धर्म क्या है, इसको समझो। धर्म कोई भी हो, वो मानवता के कल्याण के लिए ही बनाया गया है। अगर मानवता का कत्लेआम कहीं होता है, इंसानियत का कत्लेआम होता है, मानवता में भेदभाव होता है, तो धर्म नहीं, वो अधर्म है। मानवता के कल्याण की बात होती है, मानवता को सम्मान दिया जाता है, मानवता को बढ़ावा दिया जाता है, इंसानियत की पूजा होती है, तो धर्म है, सीधी सी बात है। और इसीलिए साथियों, हमारे देश की तो संस्कृति भी है वसुधैव कुटुंबकम का। पूरे विश्व में मानवता का संदेश इसी भारत भूमि से तथागत बुद्ध ने दिया था। करुणा, मैत्री, बंधुत्व, भाईचारा का संदेश तथागत बुद्ध ने दिया था। और इसीलिए आज पूरे विश्व में भारत पूजा जाता है। यहां तक कि हमारे देश के राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री भी दूसरे देश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं, हम उस भारत भूमि से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन में जब बैठते हैं, राष्ट्र संघ में बैठते हैं, तो वहां पर भी जब बात चलती है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ाई से पेश हुआ जाए, तो वहां पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बोलना पड़ता है, हम उस भारत भूमि से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए, और जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं हो सकता है। यह बुद्ध की स्वीकारता। आज दुनिया में भी आज बुद्ध की स्वीकारता। आज दुनिया के सैकड़ों देश बुद्ध के संदेश पर आगे बढ़ रहे हैं। तमाम देशों का राष्ट्र धर्म भी बौद्ध धर्म है। लेकिन साथियों, ये हमारे धर्म के ठेकेदार धर्म की परिभाषा तक नहीं समझ पाए। हमने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, तथाकथित हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये स्वामी प्रसाद गौड़ा के लिए नहीं करें, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी बोल चुके हैं। अभी एक हफ्ता पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री गडकरी जी भी बोल चुके हैं कि हिंदू धर्म नहीं है,
बल्कि एक जीवन शैली है। तो अगर मोहन भागवत जी के बोलने से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, मोदी जी के बोलने से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, गडकरी जी के बोलने से किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, तो पूरे देश में भूचाल आ गया। आखिर क्यों? इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आज भी ये कटी आंख देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी व्यवस्था में हम सुसमाज में पैदा हो गए। और सुसमाज में पैदा हुआ कोई भी कितना भी ज्ञानी हो, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये सम्मान नहीं दे सके तो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या सम्मान देंगे? ये तो आज ऐलान करते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जूता मारेगा हम उसको 10 लाख रुपया देंगे। अगर मेरे ऊपर जूता पड़ने से किसी को 10 लाख रुपया मिलना है तो मैं तो जूता खा लूंगा, क्योंकि हजारों साल से मैं जूता खाते चला आया, इन मानवादी व्यवस्था के लोगों का शिकार होते चला आया है। हजारों साल से उन्होंने अपमान किया है, इसलिए अपमान हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो कसम खाया हूं इस अपमान करने वाले लोगों का बोरिया बिस्तर बंधवा के रख दूंगा, क्योंकि जिसे अपमानित करते हैं, ये जिसे अपमानित करते हैं, इनको वही जिंदा करके रखा हुआ है। हमारे यहां पर बैठे हुए सत सोलह समाज की इस कार्यक्रम में आए हुए भाइयों बहनों, चढ़ावा तुम देते हो धर्म के नाम पर, दान दक्षिणा तुम देते हो, मालपुआ पूरी तुम खिलाते हो, इनकी ताकत तुम हो। जिस दिन तुम इनको दान दक्षिणा देना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम इनको चढ़ावा देना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम मालपुआ हलवा खिलाना बंद कर दोगे, यह आपके पैरों पर सिरता देते नजर आएंगे, कहीं भी इनका कोई ठिकाना नहीं लगेगा। इसीलिए अगर ये हमें अपमानित कर रहे हैं तो उसके दोषी हम हैं, हमारा समाज है। हमारा समाज इनको चढ़ावा देना बंद कर दे, दान दक्षिणा देना बंद कर दे, पैसा देना बंद कर दे, मालपुआ हलवा खाना बंद कर दे, तो हमारा अपमान करना भी बंद कर देंगे। हम इनको खिलाते रहेंगे तो ये हमें अपमानित करते रहेंगे। और समझ लेना साथियों, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, सही मायने में जो सच है वही सच है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। पहले कभी वैदिक काल था, जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, फिर उसके बाद हमारी तमाम अन्य संस्कृतियां आई, अन्य धर्मावलंबी भी आए। कभी यहूदी आया, कभी यूनानी आया, कभी मुगल आया, कभी अंग्रेज आए, कभी डच आए। हमने तो सभी संस्कृतियों को देखा, लेकिन मैं केवल इतने कहना चाहता हूं साथियों कि आज हमारा संस्कार है भाईचारे का। हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। हम तो भाईचारा पैदा करना चाहते हैं और ये भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। और साथियों, जिस धर्म को ये हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें भी एक चाल है, ये है ब्राह्मण धर्म। क्योंकि इस धर्म में केवल ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है, क्षत्रियों को भी द्वैत दर्जे का दर्जा दिया गया, क्षत्रियों को भी पढ़ने लिखने से वर्जित किया गया था। उनको केवल सत्र विद्या सिखाई जाती थी, शास्त्र खुद सीखते थे और सत्र विद्या क्षत्रियों को सिखाते थे। वैश्य समाज को केवल बनियोटी भाषा सिखाई जाती थी, उनको न शास्त्र सिखाया जाता था न सत्र सिखाया जाता था, उनको बनियोटा भाषा सिखाई जाती थी। शूद्र को तो बिल्कुल पढ़ाया लिखाया ही नहीं जाता था। तो ये भेदभाव कैसे? भेदभाव नहीं है क्या? तो इसीलिए मैंने कहा ये केवल ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि इसमें केवल ब्राह्मणों की प्रार्थना के लिए लिखा गया है। जैसे कि मैंने अभी कहा, ब्राह्मण तो स्वयं हुआ मनुस्मृति। 5 साल 10 साल में 100 साल के क्षत्रिय का बाप, 5 साल का ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण का वर्चस्व। और मानस में भी कि पूजे ही पितृ सकल गुणहीना, सकल गुणहीना, सभी गुणों से हीन हो, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, डकैत हो, हत्यारा हो, लेकिन विप्र है तो उसका सम्मान करो। यानी
इसमें भी एक वर्ग विशेष का सम्मान। पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, ज्ञानी गुणी कुछ भी हो, वो अगर शूद्र है उसका सम्मान मत करो। तो हमारा धर्म कैसे हो सकता है? जो हमें नीच कहता हो, जो हमें अपमानित करने की बात करता हो, वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है? इसीलिए 1931 की जाति जनगणना, सैनी जी, 1931 की जाति जनगणना में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% थी। अगर इसको ब्राह्मण धर्म कहते तो 3.5% के लोग अल्पसंख्यक बन जाते। अल्पसंख्यक न बने इसीलिए अपने साथ जोड़ लिया क्षत्रियों को भी, वैश्यों को भी, शूद्रों को भी, जिससे कि अगर सबकी संख्या लेंगे तो हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे। ये इनकी चाल है। और जब मोहन भागवत जी, माननीय मोदी जी, माननीय गडकरी जी कह दिए हिंदू धर्म नहीं है, और वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह दिया, तो अंतर क्या है? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब कहेंगे तो हमारे मीडिया के भाई क्या लिखेंगे? विवादित बयान। और मोदी जी और गडकरी जी और मोहन भागवत जी कहेंगे तो विवादित बयान लिखने की इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि लिख देंगे तो दूसरे दिन जेल की सलाखों में या हमारे मीडिया भाई दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, सत्य शोधक समाज के सम्मेलन में संकल्प लेके जाओ कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, सावित्रीबाई फुले जी ने जो हमें सच समझने की सीख दी, उसको सीखो, उसको समझो और उसको रास्ते पर चलो। जिस दिन सच पर चलना आप समझ जाओगे, अपने आप आपके सम्मान और स्वाभिमान का परचम लहराएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज 150वीं सत्य शोधक समाज की स्थापना के आज सत्य शोधक समाज के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, आयोजक साथियों को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ ये कोशिश करता हूं कि ज्योतिबा फुले जी का कारवां आगे बढ़ता रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां आगे बढ़ता रहे, सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। कल आपका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात में विराम देता हूं। जय ज्योतिबा, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।